इंडिया में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आर्थराइटिस की तकलीफ है। आजकल मैं अपनी क्लिनिक में 30-40 साल के ऐसे प्रोफेशनल्स देख रहा हूँ जिनके घुटने 60-70 इयर्स जैसे इंसान के हैं। इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलमोस्ट एक साइलेंट एपिडेमिक है। अगर आपको ये 5 सिम्टम्स है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले एक्टिविटी रिलेटेड पेन, यानी अगर आपको ज़्यादा लंबा चलने में या सीढ़ी चढ़ने उतरने में पेन होता है, अगर आपने अपना मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि आपके घुटने में दर्द होता है, अगर आप शॉपिंग मॉल या मार्केट इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि आपको डर है कि उसके बाद आपको रात को पेन होगा, तो ये एक्टिविटी रिलेटेड पेन है। ये रेस्ट करने से कम हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये पेन होता है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहला सिम्टम है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है स्टिफनेस। अगर आपका घुटना या कोई भी जॉइंट जाम लगता है तो ये स्टिफनेस है। कैसे टेस्ट करेंगे? सुबह में उठ के अगर आपको लगे कि आपके नी जॉइंट में नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, बहुत टाइट फील हो रहा है, बहुत जाम फील हो रहा है, तो ये स्टिफनेस है। अगर कुछ देर के लिए स्टिफनेस हो, अगर 5 मिनट से कम के लिए अगर ये स्टिफनेस हो तो ये नॉर्मल कहा जाएगा। लेकिन अगर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस रहे तो ये सिम्टोमेटिक है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। टेस्ट कैसे करें? अगर आप काफ़ी टाइम तक चेयर पर या सोफे पर बैठे हैं और फिर जब आप अचानक खड़े होकर चलने की कोशिश करें तो आप चलने में आपको दिक्कत होने लगे, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। नंबर 3 है क्रेपिटस। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी जब आप चेयर से खड़े होते हैं या फिर सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो घुटने में टक टक की आवाज़ें आती है? ये टक टक की आवाज़ को मेडिकल टर्म्स में क्रेपिटस कहा जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो जॉइंट का सरफेस होता है, जो कार्टिलेज होता है, वो एक दूसरे से घसने लगता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगती है और उसमें से आवाज़ें आने लगती है। अगर ये आवाज़ पेन के साथ आए तो फिर ये सिम्टोमेटिक है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक शुरुआत हो सकती है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है स्वेलिंग। आर्थराइटिस में जो मेन प्रॉब्लम है वो बोन और बोन एक दूसरे से घिसती है, तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है और स्वेलिंग होती है। तो नी जॉइंट का जो शेप है वो आपको थोड़ा अजीब सा दिखेगा। और ऐसा भी होता है कि जब ये आर्थराइटिस सेट इन होता है तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन या बोन स्पर्स बन जाते हैं, जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। इससे नी का जो शेप है वो थोड़ा अजीब दिखता है, बिगड़ जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोग्रेशन का। और फाइनली जो एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है वो है नी जॉइंट का बेंड हो जाना। अगर आपका घुटना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बेंड हो जाए तो ये बताता है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। वो इसलिए होता है क्योंकि जॉइंट्स काफ़ी घस गए हैं और लिगामेंट्स काफ़ी स्ट्रेच आउट हो गए हैं, तो आपका जॉइंट है वो बेंड हो गया है। इससे आपके चलने की स्टाइल पर और आपकी नॉर्मल लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये होने के बाद गिरने का रिस्क और फ्रैक्चर का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। घुटनों में आर्थराइटिस का मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई है। सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट करने से आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो सकती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वेट लॉस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर आप 1 किलो वजन लूज करते हैं तो घुटने पर से 4 किलो का इक्विवेलेंट वजन लॉस होता है, तो उतना लोड घुटने पर कम पड़ेगा। डाइट में विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और हाई प्रोटीन लेने से भी इंप्रूवमेंट होगा। और हमेशा याद रखिए, घुटने की एक्सरसाइज या नी एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके नी के आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकती है। अगर आपको जानना है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सो वॉच माई वीडियो ऑन नी एक्सरसाइजेस टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको इन 5 सिम्टम्स में से कौन से सिम्टम्स हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू पर्सनली हेल्प एंड गाइड यू टू improve your symptoms. Till then, stay healthy, stay fit, and see you soon.